हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीकेएस स्टडी में। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 19, 20 और 21 तीनों का एक साथ रिवीजन। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, तो अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 19 का रिवीजन। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। बेसबॉल गेम्स में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल गेम में। और पंचम दा किस भारतीय संगीतकार का नाम है? तो R.D. बर्मन का। यूपीएससी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो ली आयोग की सिफारिश पर। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में है। और CPI का फुल फॉर्म क्या है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंदा जी ने नतनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की? तो ये की गुरु विपिन सिंह ने। गुरु विपिन सिंह को उपाधि हाजवा की मिली और मणिपुर के राजा ने इन्हें ये उपाधि दी थी। मणिपुर नृत्य के जनक इन्हें माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी ये कहाँ है? इम्फाल में है। 1954 में ये खुली थी। कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना 1964 में हुई थी कुमुदिनी लखिया में, और ये कथक से संबंधित है। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? तो 1936 में हुई थी और रुक्मणी देवी ने की थी। ये भरतनाट्यम से संबंधित है। सृजन विद्यालय कब खुला? तो 1993 में खुला और केलुचरण महापात्रा जी ने, और इनका संबंध उड़ीसी से है। नृत्य भारतीय कथक अकादमी किसने खोला? तो ये 1947 में रोहिणी भाटे ने, और ये कथक से ही संबंधित है। संस्कृति श्रेयस्कर खुला कब खुला? ये कोलकाता में 1995 में रानी कर्णन ने खोला था, और ये कथक से संबंधित है। यामिनी स्कूल ऑफ डांस किसने खोला? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी ने, और ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। सुरेखा पुणेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की नृत्यांगना है। तो ये लावड़ी हैं। और लावड़ी के कलाकार देखें तो संध्या माने हो गए। लावड़ी क्यून सुलोचना चौहान को कहा जाता है, और सुलोचना चौहान को पद्मश्री 2022 मिला था। अर्जुन सिंह धुर्वे ये बैगा नृत्य से संबंधित है। इन्हें 2022 में पद्मश्री मिला था। तीजन बाई ये पडवानी से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ में ही नवा रानी होता है, और ये पद्म विभूषण 2019 में इन्हें मिला था। रामचंद्र हेगड़े ये यक्षगान से संबंधित हैं। इन्हें पद्मश्री जो है 2019 में मिला था। राम सहाय पांडे ये राय नृत्य से संबंधित है, जो कि MP का है, और इन्हें पद्मश्री जो है 2022 को मिला था। नेपाल चंद्र सूत्राधार ये छऊ से संबंधित हैं। इन्हें पद्मश्री 2022 का मिला था। रामदयाल शर्मा ये नौटंकी से संबंधित है, जो कि UP का है, और रासलीला ये दोनों UP के हैं, और इन्हें पद्मश्री जो है 2022 में मिला था। अम्मा नूर माधव ये कुटियालाट्टम से संबंधित है, जो कि कहाँ का है? ये है केरल का। किस संगीतकार के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 1984 में 20 अप्रैल को उनके नाम पर एक दिन घोषित किया था? तो ये अमजद अली खां थे, जो कि सरोद से संबंधित थे। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है? तो वायलिन को। अब अन्य कलाकार को देखें तो देखिए, सरोद के लिए एकमात्र महिला वादक कौन है? तो विदुषी शरण रानी है। और बजाने वाली एकमात्र महिला कौन है? बागेश्वरी कमर है। वायलिन बजाने के लिए मैसूर बंधु कौन है? तो मैसूर नागराज और मैसूर मंजूनाथ हैं। बडाली ब्रदर्स कौन है? तो ये सूफी गायक हैं, और सूफी गायक है तो कौन है? तो ये पूरन चंद हैं और प्यारेलाल। नूरा सिस्टर्स कौन है? तो ये नूरा सिस्टर्स तो सूफी गायक से संबंधित है, और ये ज्योति और सुल्ताना है, और ये चौरसिया से घराने से संबंधित है। 2004 से भारत का कौन सा राज्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी कौन है? तो ये IFFI है। तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। पहला IFF कहाँ हुआ? तो ये हुआ 1952 में बम्बई में। 2023 में IFF गोवा में हुआ। यहाँ की चर्चित बातें को जाने तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है टॉक्सिक मूवी को मिला।
और इसकी थीम क्या थी? 2024 की थीम क्या थी? तो 2024 की थीम थी युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। और भारतीय फिल्म कौन सी? तो घराट गणपति, जो कि मराठी की थी। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में रॉटरडाम नीदरलैंड में होगा। प्रथम दक्षिण एशियाई खेल संघ का आयोजन कब और कहाँ हुआ है? तो 1984 में हुआ है और अगले 2025 में पाकिस्तान में होंगे। एंड दे वन डे एमे मोयर किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा है? तो नसीरुद्दीन शाह की। करण जौहर की कौन सी है? तो यू एन सूटेबल बॉय है। और प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड है। और गुलशन ग्रोवर की बैड मैन है। और आयुष्मान खुराना की क्रैकिंग द कोड है। और प्रेगनेंसी बाइबल ये किसकी है? तो ये करीना कपूर जी की है। और द ग्रेट इंडिया डाइट ये किसकी है? तो ये शिल्पा शेट्टी की है। और द बैचलर डेड ये किसकी है? तो तुषार कपूर की है। वेलकम टू प्रेडीज और मिसेस फनी बोन्स ये किसकी है? तो ये है टंकिल खन्ना की है। द किस ऑफ द लाइफ ये किसकी है? इमरान खान की है। और आई एम नो मसीहा ये किसकी है? सोनू सूद की है। कौन केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। ये आर्टिकल 323A में वर्णित है। ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 से। इसके लिए एक्ट 1985 में आया था। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। चुनाव आयुक्त की स्थापना 25 जनवरी 1949 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आर्टिकल 324 से 329 तक में ये बताया गया है। चुनाव आयोग, इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य अध्यक्ष होते हैं। 1989 में एक अध्यक्ष और 2 उप अन्य अध्यक्ष होते थे। फिर 1990 में एक अध्यक्ष होने लगा था। फिर जो है 1993 में एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष होने लगे, जब से ये अब तक चल रहा है। ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है। दूसरे हैं ज्ञानेश कुमार और तीसरे सुखविंदर सिंह है। ठीक है। चुनाव सुधार के लिए समिति कौन सी है? तो दिनेश गोस्वामी समिति 1990 की है। और इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 की है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। और मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार मतदाता दिवस 2011 में मनाया गया था। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग को बताया गया है। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार को बताया गया है। और इसमें आयु कितनी है? 18 वर्ष। और पहले 21 वर्ष थी, फिर 18 वर्ष कर दी गई। तो किसके द्वारा? 67वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा कर दी गई। आर्टिकल 329 चुनावी मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये बताता है। और बात करें 2024 के चुनाव की थीम क्या थी? तो वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे। 10 भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1952 में की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ये कब बना? तो 31 अगस्त 1992 को बना था। इसके लिए एक्ट 1990 में आया था। ओबीसी आयोग कब बना था? तो 1993 में ओबीसी आयोग बना था। और एनसीएम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी 1993 में ही बना था। और एससी आयोग कब बना था? तो 2004 में एससी आयोग बना था। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी। वर्तमान अध्यक्ष विजया रहटकर है। और वर्तमान में 9वां आयोग चल रहा है। किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1998 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी? तो ये हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन HARC ने 1904 में ये बना था। और कानपुर में बना था। सचिंद्र सान्याल ने इसे बनाया था। ठीक है। नौजवान सभा स्थापित हुई कब हुई? तो 1926 में, जो कि भगत सिंह ने इसको स्थापित की थी। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये 1928 में बना था। फिरोज शाह कोटला के मैदान में। और चंद्रशेखर आजाद ने इन्हें बनाया था। काकोरी एक्शन ये 19 अगस्त 1992 का है। और इनमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां को, और
ठाकुर रोशन सिंह को और राजेंद्र लोहड़ी को और राम प्रसाद बिस्मिल को। 1928 में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण किस महान नेता की हत्या की गई थी? लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। भारत ये 3 फरवरी 1928 को आया था। ये रिपोर्ट 1930 में इसने दी थी और इसकी रिपोर्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से संबंधित थी। और साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं और इसमें 7 सदस्य थे। इसका विरोध किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था और नारा दिया था साइमन गो बैक। क्वेश्चन 13, 8 अप्रैल 1929 को किन 2 क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। इन्होंने साइमन कमीशन पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध भी किया था। 14 जुलाई 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशीलता को आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए खालिस्तान नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। तो ये गेहूं क्रांति के लिए। इंदिरा गांधी कांग्रेस पहली बार अध्यक्ष बनी थी तो 1959 में। भारत रत्न इंदिरा गांधी को 1991 में मिला था। 21 माह चली थी। इन्होंने आपातकाल लगाया था 25 जून 1975 को, ठीक है, और जो कि 21 माह तक चली थी। आपातकाल के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? फकीरुद्दीन अली खां थे। ये सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति थे। पहली वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी और पहली महिला गृह मंत्री इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी की बुक कौन सी है? तो इंटरनल इंडिया माई ट्रुथ है। और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। इनकी बुक कौन थी? इन सर्च ऑफ इंडिया बायो हैप्पीनेस है। डॉक्टर DS अठवाल को भारत में खालिस्तान क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है तो गेहूं क्रांति के। तिलहन सैम पित्रोदा हैं, इनके तिलहन के, और संचार क्रांति के जनक हैं, ठीक है। इनकी बुक कौन सी है? तो सैम पित्रोदा की बुक है ड्रीमिंग बिग है। प्रोटीन क्रांति के जनक मोदी और अरुण जेटली हैं, ठीक है। भारत में कृषि जनगणना खालिस्तान के अंतराल पर आयोजित की जाती है तो 5 वर्ष के अंतराल पर। पहली बार 1970 से 71 में हुई थी और किस मंत्रालय के द्वारा होती? कृषि मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। 2021 और 22 में 11वीं हुई है अभी। और पशु जनगणना 1990 से 20 से शुरू हुई थी। ये 5 वर्षों के अंतराल में होती है। पहली आर्थिक जनगणना 1977 में हुई थी। जनगणना 1872 में मेयो के समय अनिश्चित जनगणना हुई थी, लेकिन 1881 में रिपन के समय नियमित जनगणना होती है और अब हर 10 वर्षों बाद जनगणना होती है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से लेकर कब तक चलता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये आर्टिकल 367 के अनुसार चलता है। और MP में 1 जनवरी से दिसंबर तक। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम FERA को बदलने के लिए विदेशी प्रबंधन अधिनियम FEMA किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1999 में, ठीक है। फेरा कब आया था? तो 1973 में आया था। इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 1974 को। फिर फेरा को हटाकर फेमा बना दिया गया। ये 1999 में बनाया गया और ये लागू हुआ 1 जनवरी 2000 को। और एक होता है FRBM, तो ये होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। ये राजकोषीय उत्तरदायित्व प्रबंधन होता है। FRBM ये इसके लिए एक्ट 2003 का है और ये लागू हुआ 5 जुलाई 2004 को। बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ग्रेविलिया रोबस्ता किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है सिल्वर ओक का। तुलसी का क्या नाम है? तुलसी का नाम ओसिमम हेन्यूफ्लोरम है। और नीम का एजा डायरेक्टा इंडिका है। और इमली का टेमेरिंडा
और केला का मूसा और बबूल का अकेसिका अरेबिका और अनार का पुनेका ग्रेटन। में अब हम करने वाले हैं पट्टी सेट 20 का रिवीजन, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो देखिए, कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो कुमुदिनी लखिया। बैडमैन बुक किसकी है? तो गुलशन गोयर की है। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन 1990 में हुआ था। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। लाउड स्पीकर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1954 में हुई। पहली बार कब दिए गए? तो 1955 में दिए गए। कितनी भाषाओं के लिए दिए जाते हैं? 24 भाषाओं के लिए। इसमें पैसा कितना दिया जाता है? तो 1 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। 2024 में किसने मिला? तो 2024 में हिंदी पुस्तक मैं जब तक बाहर आई के लेखक गगन गिल को मिला था और इंग्लिश पुस्तक के लेखक रिपोर्ट नाइट्रस पुस्तक के लेखक स्टरिन को मिला था। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। तो देखिए, साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर रविंद्र भवन न्यू दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है ये। और साहित्य नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में हुई। उद्घाटन 1953 में हुआ। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर की पुस्तक कौन सी है? तो रन्स एंड रूइंस है। और इनकी एक और पुस्तक है सनी डेज। और इनका उपनाम क्या है? लिटिल मास्टर इनका उपनाम है। लिटिल मास्टर उपनाम है। डेमोक्रेसी 11 द ग्रेट इंडियन क्रिकेट स्टोरी ये किसकी है? तो ये राजदीप सरदेसाई की है। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की है। कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी का उपनाम है। इम्परफेक्ट बुक संजय मांजरेकर की है। द शो मैन ग्लेन मैक्सवेल की है। आई हैव द स्ट्रीट्स रविचंद्र अश्विन की है। द इनसाइडर ये किसकी है? आकाश चोपड़ा की है। अब चलते हैं आगे। तो देखिए, द धोनी टच ये किसकी है? भरत सुदर्शन की है। और स्ट्रॉन्जिंग द प्लेयर इन माई लाइफ ये किसकी है? रवि शास्त्री जी की है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये किसकी है? रामचंद्र गुप्ता जी की है। ड्राइवन ये किससे संबंधित है? कोहली से संबंधित है, लेकिन लिखा किसने? विजय लोकपल्ली जी ने लिखा था। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किस संगीतकार ने 2008 में सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम ग्लोबल ड्रीम प्रोजेक्ट जीता था? तो ये जाकिर हुसैन ने जीता था। इनको पद्मश्री 1988 को मिला था। पद्म विभूषण 2023 को मिला था। पद्म भूषण जो है 2002 को मिला था। 2024 में इन्हें ग्रैमी मिला है। और प्लेनेट ड्रीम के लिए इन्हें 1992 में ही ग्रैमी मिल चुका था। शिवमणि किससे संबंधित है? ड्रम से संबंधित है। अल्लाह रखा तबला से संबंधित है। राकेश चौरसिया बांसुरी से संबंधित है। और राकेश चौरसिया को एज वी स्पीक एल्बम के लिए ग्रैमी 2024 में मिला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो मायको किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ही ड्री मनाया जाता है। सिक्किम में क्या मनाया जाता है? सिक्किम में मंगन संगीत समारोह कागयेद मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मणिपुरी में कौन सा बनाया जाता है? याओ सांग बनाया जाता है जो कि 5 दिन बनता है। और काग चिगबा बनाया जाता है। मेघालय में बेहंदी खलम बनाया जाता है। मोहिनी अट्टम किस नृत्य शैली से संबंधित है? मोहिनी अट्टम लास्य शैली से संबंधित है। ये इसे जादूगरनी का नृत्य कहते हैं। ये एकल महिला द्वारा किया जाता है। और ये केरल कला मंडलम का संबंध मोहिनीअट्टम से है। मोहिनीअट्टम की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो व्यवहार माला में मिलती है। व्यवहार माला के लेखक माजा मंगलम नवूदरी हैं। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये केरल का है। ये वैष्णव संप्रदाय को दर्शाता है और वायु तत्व को दर्शाता है। और मोहिनीअट्टम की भाषा कौन सी है? तो इसमें मणिप्रबलम भाषा है। और चमेली के पुष्प इसमें धारण किए जाते हैं। और इसमें साड़ी धारण की जाती है। कौन सी साड़ी है? केरल की कसूबी साड़ी है केरल की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय में स्थित है, मणिपुर में स्थित है। इम्फाल में उद्घाटन मोदी जी ने 2018 में किया था। SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 1984 में नई दिल्ली में बना। NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी 2002 का है, बेंगलुरु में है। BCCI की स्थापना 1928 में हुई, मुंबई में। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई, दिल्ली में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 1937 में हुई, नई दिल्ली में। बैडमिंटन संघ कब बना, तो 1934 में बना था। किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में आरक्षण प्राप्त है। और अनुसूचित जाति आयोग के लिए आर्टिकल 338 है। अनुसूचित जनजाति के लिए आर्टिकल 338A है और OBC आयोग आर्टिकल 338B में बताया गया है। और आर्टिकल 338A को 89 संविधान संशोधन 2003 से जोड़ा गया था। SC लिस्टेड है आर्टिकल 341 में और ST लिस्टेड है आर्टिकल 342 में। अनुच्छेद 340 पिछले वर्ग आयोग से संबंधित है, इनके लिए आयोग बनाए गए थे। काका कालेकर आयोग, जो कि 1953 में गठित हुआ था। और इसकी रिपोर्ट कब आई थी, तो रिपोर्ट आई थी 1958 में। और BP मंडलम, ये 1989 में गठित हुआ था और रिपोर्ट 1980 में आई थी। और इस पिछला वर्ग आयोग के लिए संविधान संशोधन कौन सा था, तो 102 संविधान संशोधन 2018 का। अनुच्छेद 343 में संघ की आधिकारिक भाषा को बताया गया है। भाषा के लिए आर्टिकल 343 से 351 तक है। राजभाषा को संविधान का 70वां भाग बताता है और राष्ट्रीय भाषा अपनी कोई नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है, जिसकी लिपि देवनागरी है। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 में हुआ। BG खरे इसके पहले अध्यक्ष थे। और राजभाषा अधिनियम 1963 में आया था। संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976 में हुआ था। राजभाषा आयोग को बताता है आर्टिकल 344। आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग होने वाली भाषा को बताता है। और आर्टिकल 210 जो है विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा को बताता है। अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना किसने की थी, तो सैयद अहमद खान ने की थी। और इसने मोहम्मद एग्लो ओरिएंटेड स्कूल की स्थापना की 1875 में, और जो कि आगे जाकर AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था 1920 में। अब जानते हैं आगे, तो देखो अहमदिया आंदोलन चलाया गया था मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा। और राधा स्वामी आंदोलन चलाया गया था 1861 में शिव दयाल द्वारा। बहावी आंदोलन 1889 में सैयद अहमद बारलेवी द्वारा चलाया गया था। देवबंद आंदोलन 1866 में मोहम्मद कासिम नैनोतवी द्वारा चलाया गया था। किस वर्ष में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। वेद समाज की स्थापना 1864 में श्री घरालू नायडू ने की थी। और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। और ज्योतिबा फूले की बुक कौन सी है, गुलामगिरी है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी इसकी स्थापना। और इनकी बुक कौन है, दयानंद सरस्वती की बुक कौन सी है, सत्यार्थ प्रकाश है। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। शारदा सदन की स्थापना 1889 में पंडिता रमा बाई ने की थी। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में MG रेनाल्डे ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी, तो 1897 में की थी। रामकृष्ण परमहंस, इनकी पत्नी या गुरु को बोले तो मां शारदा हैं। और स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1963 को हुआ। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। इनकी बुक भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग और योग इनकी बुक से संबंधित होता है। 1894 में वेदांत समिति की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र नाथ दत्त। भारत में स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वन और वृक्ष आच्छादन देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो
21.62% है। और इसमें ओनली वनावरण पूछे तो 21.71% है। 18वीं वन रिपोर्ट आई दिसंबर 2024 में, इसमें 25.7 है। और अगर वनावरण पूछे तो 21.76% है। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 5 प्रकार के वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिन्हें वर्षा वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन और उष्णकटिबंधीय दलदलीय वन होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, जो कि 46.67 पाया जाता है। फिर उसके बाद सिलिकॉन 27% पाया जाता है। फिर एल्यूमिनियम पाया जाता है 8%। फिर लोहा पाया जाता है 5%। वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 20%, आर्गन होती है 0.93%, कार्बन होती है 0.03%। मानव शरीर में सबसे पहले ऑक्सीजन होती है, फिर कार्बन होती है, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन होती है। अब चलते हैं आगे। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में बाजरा मध्य प्रदेश है। और बाजरा के लिए सबसे पहला स्थान राजस्थान का आता है। मक्का और रागी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होते हैं। मूंगफली गुजरात में होती है। जूट जो है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होती है। कपास महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती है। और उड़द और चना ये कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। और गन्ना सबसे ज़्यादा होता है यूपी में। मोटे अनाज के लिए कर्नाटक पहले स्थान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा। इसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन में हुई थी। HDI के आंकड़े UNDP जारी करता है। और ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट WEF द्वारा जारी होती है, जो कि विश्व आर्थिक मंच है। ग्लोबल फेज फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है किसके द्वारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। कौन सा विटामिन शरीर के कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए मदद करता है? विटामिन डी। और रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम फायरिडॉक्साइड है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन। और विटामिन A1 का रासायनिक नाम है बायोटीन। क्वेश्चन नंबर 19। गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगाने पर वह अचानक रुक जाता है न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20। साल्क के टीके की सहायता से किस रोग को रोका जाता है? तो पोलियो को। पोलियो की खोज लैडस्निन ने की थी। और पोलियो का वैक्सीन अल्बर्ट ब्रोस ने खोजा था। टीबी का टीका अल्बर्ट कोच ने खोजा। चेचक को वेरियोला वायरस ने खोजा था। और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। डायबिटीज को बेटिका ने खोजा था। मलेरिया को रोनाल्ड डॉस ने खोजा था। रेबीज का टीका लुईस पास्चर ने खोजा था। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 21 का रिवीजन। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। हैंड रिटन नोट की PDF आप लोगों को टेलीग्राम मिलेगी। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 21 को। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। द धोनी टच बुक भारत सुदर्शन की है। राजभाषा आयोग का पहला अध्यक्ष BG खरे था। और वायुमंडल में आर्गन 0.93% होती है। रेबीज का टीका बनाया लुईस पास्चर ने। मणिपुर में भक्ति लोक संगीत का नाम बताएं, जिसे आमतौर पर लोगों के समूह द्वारा किया जाता है। तो खुबाक ऐसे ही है, ठीक है। और राज्य संगीत की बात करें तो पाला संगीत कहाँ का है? उड़ीसा का है। जुगनी और महिया पंजाब का है। भलारी और ओबी महाराष्ट्र का है। हेलिम लेऊ ये नागालैंड का है। और मदिगा दप्पू आंध्र प्रदेश का है। पखीड़ा और लोटिया ये राजस्थान के हैं। और रप्पू आंध्र प्रदेश का नहीं है। रप्पू जो है अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। और चकरी भाखा ये जम्मू कश्मीर का है। चोरी लामड़ ये हिमाचल प्रदेश के हैं। और क्या है? अमाई नवारी ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। सेकंड क्वेश्चन की ओर। पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में हुए? तो लाहौर में हुए 1924 में। 9th भारतीय ओलंपिक खेल 1940 में हुए बॉम्बे में। यहीं पर इनका राष्ट्रीय खेल नाम पड़ा।
स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय खेल 1948 में लखनऊ में हुए। राष्ट्रीय खेलों का आधुनिक स्वरूप बनाया 1985 में नई दिल्ली में। 37वें कहाँ हुए? गोवा में हुए। और 38वें उत्तराखंड में हुए। कैसलिंग का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। और शतरंज से गैम्बिट, चेकमेट और मूव का संबंध है। और टेनिस से नेट प्ले और एडवांटेज का संबंध है। टेबल टेनिस से पॉली का संबंध है। बिलियर्ड्स से क्यू और क्यूशन का संबंध है। सैंड, ट्रैम्प, टी शॉट ये सभी गोल्फ से संबंधित है। पेन, ट्रैम्प्स और स्पाइकर्स ये बॉलिंग बॉल से संबंधित है। और पिचिंग होम रूल ये बेसबॉल से संबंधित है। मैलेट, टीटूर पोलो से संबंधित है। बुल्स आई शूटिंग से संबंधित है। बोली और पुशिंग ये हॉकी से संबंधित है। रिबाउंड, बेस लाइन ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। विश्व उत्सव मनाया जाता है केरल और तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है? केरल और तमिलनाडु में। विश्व उत्सव मलयालम का नववर्ष है। इसमें विष्णु भगवान और श्री कृष्ण भगवान की पूजा होती है। और ये अप्रैल में मनाया जाता है, मदम माह में। जम्मू कश्मीर का कौन सा है? नवरेह है। असम का बोहाग बिहू है। और बंगाल का पोइला बैसाख है। डिफेंडिंग इंडिया बुक के लेखक कौन है? तो जसवंत सिंह है। और इन्हीं की है ए कॉल टू हॉनर और इंडिया एट रिस्क है। अटल बिहारी वाजपेयी की बुक कौन सी है? क्या खोया क्या पाया, और ना दैन्य ना पालियम, और मेरी इनकी अमन कविताएं। प्रणब मुखर्जी की बियॉन्ड सर्वाइवल है। और द कलेक्शन ईयर है। सीताराम येचुरी की मोदी गवर्नेंस से संबंधित है। ए स्टोज ऑफ कम्युनिज्म। वादा का इंस्ट्रूमेंट वीणा से संबंधित है। टाट, बाघ और बांसुरी से सुशीर संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल को बताता है। और भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है, 1962, 71 और 1975 को। जब 1975 को लगा था तो इस समय पीडी यानी कि प्रेसिडेंट कौन थे भारत के? फकीरुद्दीन अली अहमद थे। और अगर बात करें अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल होता है, तो ये क्या होता है? राज्य आपातकाल होता है, या फिर राष्ट्रपति शासन इसे कहते हैं। ये लगने पर मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और सीएम अपने पद से रिक्त हो जाता है। सबसे पहले पंजाब में लगा था 10 मार्च 1951 को। इसमें पीसीएम मतलब कि पी मतलब होता है पंजाब, और सीएम यानी मुख्यमंत्री भीमसेन खच्चर थे, ठीक है। और पंजाब के सीएम कौन थे? भीमसेन खच्चर थे। और ये राज्य आपातकाल किसकी सिफारिश पर लगता है? राज्यपाल की सिफारिश पर लगता है। और कब लगता है? जब संवैधानिक तंत्र विफल होते हैं। और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल को बताया गया है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन जो है मणिपुर में लगा है। कहाँ लगा है? मणिपुर में। भारत में सबसे कम समय तक सेवा करने वाले पीएम थे, ये मेरे हिसाब से अटल बिहारी वाजपेयी है, बाकी आप देख लीजिएगा। सबसे लंबा शासनकाल नेहरू जी का था, 1947 से 64 तक। और सेकंड सबसे लंबा शासनकाल इंदिरा गांधी जी का था, 1966 से 77 तक। और 3 बार पीएम बने हैं कौन? मोदी जी और मनमोहन सिंह। ये पहले सिख पीएम थे। और ये आरबीआई के गवर्नर 1982 से 85 तक थे। और ये वित्त मंत्री 1951 से 96 तक थे। और विपक्षी मंत्री ये 1998 से 2004 तक थे। नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने की थी 1894 में। और गांधी जी का पहला अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा था? तो ये था 1906 में पहले दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन, ठीक है। और बात करें तो इनके कौन कौन से? साबरमती आश्रम था 1915 में चरम में था, जो कि 1970 में साबरमती में लाया गया। फिनिक्स आश्रम था 1904 में बना था, डरबन में, अफ्रीका में। टॉलस्टॉय फार्म 1910 में आया था। 1910 में यूएसए में सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तारकनाथ दास और जीडी कुमार द्वारा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये दोनों 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस से संबंधित है। और वीडी सावरकर की बुक हिंदुत्व है। कौन सी बुक है? हिंदुत्व। गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की
सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? सतनामी आंदोलन का। मुंडा आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था 1899 से 1900 तक। संथाल 1955 से 56 तक था और रामोसी विद्रोह 1822 में हुआ था, चीतू सिंह ने किया था। भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? भूकंप लेख कहते हैं। सुबनसिरी, जिया भराली और धनसिरी और पुठीमारी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर है और बे ऑफ बंगाल में इसका पानी गिरता है। गंगा की लंबाई 25 है और लंबाई है और सबसे चौड़ी नदी है। साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है और जिसकी लंबाई है 1440 किलोमीटर। तिब्बत में गोदावरी का नाम सांगपो हो जाता है और बांग्लादेश में जमुना, और पद्मा गंगा नदी को कहते हैं जब वह बांग्लादेश में होती है। ठीक है, और जब ये दोनों मिलती हैं तो मेघना नदी बनती है, मेघना। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 युवाओं को किस वर्ष की आयु के बीच जनसंख्या के रूप में परिभाषित करती है? तो 15 से 29 वर्ष। पहली राष्ट्रीय युवा नीति 1948 में आई थी, वर्तमान में 1921 की है। एनडीपी ये राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद है, जीडीपी मूल्यह्रास है। अटल इनोवेशन मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 2016 में शुरू हुआ और इसके बाद नीति आयोग आया था। अटल पेंशन योजना 2015 का है और अटल भूजल योजना 2029 में शुरू हुई। दो प्रतिरोध 12 ओम और 24 ओम के समांतर रूप में जुड़े होने पर प्रभावी प्रतिरोध ओम कितना होगा? तो ये R बराबर 8 होगा। ये इसका सूत्र है, तो इस तरह आप इसको हल देख सकते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहते हैं? एवोगाद्रो संख्या को कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अब चलते हैं आगे अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, ल्यूकोडर्म त्वचा की बीमारी किसकी बीमारी है? त्वचा की। आंख के लिए ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी है और मेनिनजाइटिस के लिए मस्तिष्क की बीमारी है ये, और रेनॉल्ड ऑफ फेनोफिना के लिए त्वचा को शून्य कर देता है। आयसिस ये पापड़ी से संबंधित होता है। त्वचा की 3 परत होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस बाहरी परत होती है और हाइपोडर्मिस आंतरिक परत होती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पट्टी सेट 21 का रिवीजन कर लिया है। मिलते हैं पट्टी सेट 22 के साथ। जब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पे